हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आपका वेलकम है। आज की हमारी 39वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट के हम टॉप 105 क्वेश्चंस की बात करेंगे। इससे पहले की हम वीडियोस में हम देख चुके हैं जो मुगल शासक जो महान हुए हैं कौन कौन से, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके बाद के जो मुगल शासक आते हैं उनको उत्तरकालीन मुगल सम्राट टॉपिक अलग से दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अयोग्य उत्तराधिकारी रहे, इतनी शक्ति इनमें रही नहीं है और मुगल साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख होने लगता है। अलग अलग राज्य होते हैं वो आजाद हो जाते हैं, अलग से अपना मतलब वहां से मुगल साम्राज्य से निकलकर अपना अलग से शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इतने योग्य सम्राट हुए नहीं है। ठीक है, तो कुछ ही सालों में ये मुगल साम्राज्य पूरा खत्म हो जाता है। किस तरीके से खत्म होता है, कौन कौन से मेन क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 105 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, मैंने हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसके अंदर मैं आपको ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके, ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किसी भी टॉपिक के डीप में जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर रही हूँ। देखो, होता है कि हम किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए यूट्यूब पर आते हो, वहां पर हम टॉपिक सर्च करते हैं, तो हमें क्या होता है, ज्यादातर टॉपिक मिलते ही नहीं है। और अगर हमें सारे टॉपिक इकट्ठा किसी चैनल पर मिल जाते हैं तो हमें सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते। कहीं पर 10 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन ही मिलते हैं, बट मैं हर एक टॉपिक के आपको 100 क्वेश्चन, 200, 300 जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे प्रोवाइड कर रही हूँ पूरा सीरीज में। ठीक है, और आप लोग वीडियो को प्यार भी बहुत दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपना रिव्यू जरूर दें। किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी आप सजेशन दे सकते हो, डेफिनेटली मैं वो इम्प्रूव करूंगी। ठीक है, तो अपना रिव्यू जरूर करें। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको हर एक वीडियो के साथ एक टेस्ट रहता है कि आपको 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाना है। आप अपना स्कोर बता भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जितना भी स्कोर आपका आ रहा है उसको इम्प्रूव करें। एक बार में वीडियो में आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल रहा है तो आप दूसरी बार देखें, आपको क्वेश्चंस याद रहना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो आपका स्कोर जितना भी रहता है कमेंट में जरूर बताएं, स्कोर को इम्प्रूव करें और 100% भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी ये फर्स्ट वीडियो है आधुनिक इतिहास के ऊपर। हम अभी तक 1 से लेकर 26 तक हम प्राचीन इतिहास को कवर कर चुके हैं। उसके बाद 27 से लेकर 38 तक हम मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ये हमारा आधुनिक इतिहास के टॉपिक के अंतर्गत आता है। सो आधुनिक इतिहास आज से हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन कौन से हुए हैं। मैं आपको सीरीज में दिखा देती हूँ, आप नोट भी कर सकते हो कहीं पर या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चंस हम देख लेंगे बट आप बार बार कंफ्यूज होगे कि पहले बहादुर शाह आया कि जहांदार शाह आया, कब से कब तक आया, टाइम पीरियड भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इनके समय में कोई अलग से कोई किसी राज्य के अंदर कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है, महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, तो वो समकालीन भी पूछ सकता है। ठीक है, सो आपको टाइम पीरियड और किसके बाद कौन सा शासक आया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टोटल 12 उत्तरकालीन मुगल सम्राट हुए हैं। बहादुर शाह जफर के बाद जो मुगल साम्राज्य है वो खत्म ही हो जाता है, अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। सो हम एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह। औरंगजेब के बाद बैठते हैं बहादुर शाह जो उनके पुत्र होते हैं, और 1707 से 1712 तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद आते हैं जहांदार शाह। 1712 से 1713 तक एक ही साल का इनका टाइम रहता है। उसके बाद फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक। उसके बाद रफी उद्दरजात 1719, इसी में ये आते हैं और इसी में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद रफी उद्दौला, ये भी 1719 में ही आते हैं और इसी में ही ये चले जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक, ये वही है जिनका जिनको उपाधि मिली हुई है मोहम्मद शाह रंगीला। सो बादशाह रंगीला की जो उपाधि मिली हुई है वो मोहम्मद शाह को मिली हुई है।
उसके बाद अहमद शाह आते हैं 1748 से 1754 तक। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 तक। उसके बाद शाहजहां तृतीय 1758 से 1759 तक। उसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक रहते हैं ये। उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। और लास्ट में आते हैं बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक। ठीक है, इसी बीच में अंग्रेजों की भी एंट्री हो जाती है, वो भी यहाँ पर शासन को चलाना स्टार्ट कर देते। बहुत सारी युद्ध और संधियां भी आपको देखने को मिलेंगी। सो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा था? राइट आंसर ऑप्शन है बहादुर शाह, जो कि इनके पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? राइट आंसर ऑप्शन है बहादुर शाह का साथ दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शाह ए बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है बहादुर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी खफी खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी मुअज्जम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्तर मुगल कालीन शासक को शाह आलम प्रथम या आलम शाह प्रथम के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, यह कथन किस मुगल सम्राट के बारे में कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम के बारे में। और यहाँ पे तुक्का नहीं मारना है कि मैं हर एक शासक को लाइन वाइज क्वेश्चंस दे रही हूँ, जैसे कि पहले बहादुर शाह के क्वेश्चंस देखेंगे फिर जहांदार शाह के, तो आपने तुक्का मार दिया। नहीं, एग्जाम में ऐसे सीरीज में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ये तो मैं आपकी इजीनेस के लिए मैं आपको ऐसे सीरीज में देती हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो तुक्का नहीं मारना है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के सोच के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जगाऊं का युद्ध 1707 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी मुअज्जम और आजम के बीच में। 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जो कि जगाऊं का युद्ध हुआ था 1707 में मुअज्जम और आजम के बीच में। और मुअज्जम जीत जाता है, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से गद्दी पर बैठता है और अगला मुगल सम्राट बहादुर शाह ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बादशाह को पहला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम। और ये क्वेश्चन पीछे भी मैंने दूसरे तरीके से पूछा है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया। एक बारी इस तरीके से पूछा गया कि औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह कौन बना, और अगले एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया कि किस बादशाह को पहला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह माना जाता है। सो एक ही क्वेश्चन कई तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन रिपीट पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह के दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल भारत कब आया था? राइट आंसर ऑप्शन डी 1711 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए गए संभाजी के पुत्र शाहू को किस मुगल बादशाह ने आजाद किया था? राइट आंसर ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम ने। देखो इनका क्या मानना था, औरंगजेब ने तो इनको बंदी बना लिया था, शिवाजी को भी धोखे से बंदी बनाया था बुलाकर वहां पर। उसके बाद इन्होंने संभाजी को भी बंदी बनाया था, उनको मरवा भी दिया था, और उसके बाद जो इनके पुत्र हुए हैं शाहू जी, इनको भी कैद कर लिया था। बट बहादुर शाह प्रथम का क्या मानना था कि इनको लड़ाई नहीं करनी थी। इनको ये था कि अब वो अपने तरीके से काम करे, मैं शाहू को वापस कर दूंगा तो मराठों से जो युद्ध है वो ही खत्म हो जाएगा। सो युद्ध में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए इनको शाह ए बेखबर भी कहा गया है। ये ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं थे, इसलिए ये शांतिपूर्ण तरीके से इनका मानना था कि वो राज्य अपना कार्य करे, हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो शांति से सब कुछ चलता रहे, युद्ध ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुअज्जम ने बीजापुर के युद्ध में किसे पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी काम बख्श को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह ने किस कर को समाप्त किया था?
राइट आंसर ऑप्शन सी, जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मिलाप की नीति किस मुगल शासक ने अपनाई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, बहादुर शाह प्रथम ने, क्योंकि इनकी युद्ध में कोई दिलचस्पी खास थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध किस सिख ने विद्रोह किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, बंदा बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदा बहादुर प्रथम को कहां दफनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन है, दिल्ली में और 1712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा? राइट आंसर ऑप्शन है, जहांदार शाह बैठा था, और जहांदार शाह ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां के सहयोग से राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है, जहांदार शाह को। देखो इस तरीके की उपाधियां इनको दी गई हैं, तो आपसे ऐसे भी मिलान करने के लिए बोल सकता है सूची 1 और सूची 2 में कि ये मुगल सम्राट हैं और इनको ये उपाधि दी गई है। सो आपने ध्यान रखनी है, शाह ए बेखबर की उपाधि दी गई है बहादुर शाह प्रथम को, लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई है जहांदार शाह को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुंवर नामक गणिका किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अति प्रभावशाली थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, जहांदार शाह के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुल्फिकार खां किस मुगल बादशाह का वजीर था? राइट आंसर ऑप्शन है, जहांदार शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांदार शाह ने निम्न में से किसे मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? राइट आंसर ऑप्शन है, जयसिंह को, इसीलिए इनको मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से भी जाना जाता है, और ये आमेर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांदार शाह ने निम्न में से किसे महाराजा की उपाधि दी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, अजीत सिंह को, जो कि मारवाड़ के राजा थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसे भी पूछ सकता है कि जो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह थे वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? सो जहांदार शाह के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांदार शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? राइट आंसर ऑप्शन है, फर्रुख सियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, फर्रुख सियर। देखो किस किस प्रकार की इनको उपाधियां दी गई हैं, और अगर आप सोचे कि अगर ये शक्तिशाली होते, योग्य उत्तराधिकारी होते, तो क्या इनको ऐसी उपाधियां दी जाती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अकबर के बारे में ऐसा कह के देखिए ना, नहीं कह सकते। उस टाइम पे कोई नहीं कह सकता था, क्योंकि वो उस टाइम पे महान सम्राट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, मुगल साम्राज्य को काफी विस्तार दिया है। ठीक है। बट इन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, और इनके कार्य के मुताबिक इनको ऐसी उपाधियां दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1716 ईस्वी में सिख गुरु बंदा बहादुर को किस मुगल शासक ने फांसी दी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्रुख सियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? राइट आंसर ऑप्शन है, फर्रुख सियर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन इतिहास में सैयद भाई हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शासक निर्माता के नाम पे इनको जाना जाता है। इन्होंने काफी सारे शासक बनाए हैं, और उसके बाद इन्होंने उनकी मृत्यु भी करवा दी, फिर दूसरा बैठा दिया, फिर उसको मरवा दिया, फिर उसको बैठा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने कर दी? राइट आंसर ऑप्शन डी, हैदर बेग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया? राइट आंसर ऑप्शन है, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की? राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्रुख सियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन डी, रोल्फ फिंच का ये कथन है कि जो आगरा और फतेहपुर सिकरी है ये दोनों लंदन से बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुख सियर ने अपना वजीर किसे नियुक्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, अब्दुल्ला खां को। और देखो जो पीछे हमने पढ़ा जहांदार शाह, उन्होंने अपना जो वजीर था वो किसे नियुक्त किया था? जुल्फिकार खां को। जुल्फिकार खां को। और यहाँ पे आ जाते हैं फर्रुख सियर के टाइम पे अब्दुल्ला खां।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुख सियर की हत्या किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, सैयद बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा भारत में जॉन सनमन मिशन कब भेजा गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1715 ईस्वी के अंदर भेजा गया था ब्रिटेन द्वारा भारत में जॉन सम्मन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक मुगल बादशाह कौन रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी, रफी उद दरजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रफी उद दरजात के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? राइट आंसर ऑप्शन है, रफी उद दौला बैठा था, और रफी उद दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है, रंगीला के नाम से जाना जाता था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, नादिर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह निम्न में से क्या लेकर ईरान यानी फारस लौटा? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी चीजों को, लगभग 70 करोड़ धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा जो कि तख्ते ताउस पर लगा हुआ था, ये सारी चीजें लूट कर नादिर शाह ईरान पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भारत आया था और वो यहाँ से सारी चीजें लूट कर ले गया था, 70 करोड़ की धनराशि, कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस। सो अंतिम शासक कौन था इस पर बैठने वाला? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह का भारत में प्रथम आक्रमण किस स्थान पर किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, करनाल जो कि हरियाणा में है, नादिर शाह ने सबसे पहला आक्रमण वहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला। पीछे हमने ऐसा ही क्वेश्चन, सिमिलर सा ही क्वेश्चन देखा था, उसका उत्तर भी यही था कि सैयद बंधुओं का पतन किस मुगल सम्राट के काल में हो गया था? सो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हुआ था। सो क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में हैदराबाद, बंगाल, अवध एवं कर्नाटक राज्य को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक था? राइट आंसर ऑप्शन सी, चिंकलिज खां, जिसका दूसरा नाम है निजामुल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सआदत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मुगल काल में स्थापित स्वतंत्र राज्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक स्वतंत्र राज्य की स्थापना नादिर शाह ने नहीं की थी बल्कि सादुतुल्लाह खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1748 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस स्थान पर किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दुर्रे दुरानी यानी मोतियों का मोती कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है शासक और सूची 2 में है उपनाम। सबसे पहले जहांदार शाह, इनको लंपट मूर्ख नाम से जाना जाता था। सेकंड है फर्रुख सियर, इनको घृणित कायर के उपनाम से जाना जाता था।
उसके बाद मोहम्मद शाह, इनको रंगीला बादशाह कहा जाता था और बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा जाता था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तरवर्ती शासक को रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह रंगीला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह ने किसे अपना वजीर बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, चिंकलीज खां को। और बाद में जाके ये क्या करता है, ये हैदराबाद की स्थापना कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, कन्नौज पर इन्होंने चढ़ाई नहीं करी थी, बाकी लाहौर, करनाल, दिल्ली, इन एरिया पर इन्होंने चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1739 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह के पश्चात मुगल बादशाह कौन बना था? राइट आंसर ऑप्शन है अहमद शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह प्रथम के समय किस विदेशी ने भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 8 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब जो कि सिराजुद्दौला थे, इन दोनों के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना आलमगीर द्वितीय के समय की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। ब्लैक होल की जो काल कोठरी की घटना थी 1756 ईस्वी में हुई थी वो, और प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, और हालवेल काल कोठरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? राइट आंसर ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। कथन है, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण है, उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए बैठा रहता था। राइट आंसर ऑप्शन बी, ए और आर दोनों ही कथन सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये तो देखकर ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में हुआ था। और अगर आपने ये लास्ट वीडियो देखी थी मराठों का उत्कर्ष, सो उसके अंदर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, सो आपको आना चाहिए था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश गवर्नर था, उसके बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और आई थिंक 2 संधियां हुई हैं ये, इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि 1765 की निम्न में से कौन सी शर्त थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी शर्तें थी, लेकिन आपने वीडियो को पहले रोक के पढ़ना है कि कौन कौन से ऑप्शंस है, फिर उसके बाद उत्तर देना है, ठीक है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला है, इसके तहत कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद
जिले को अवध के नवाब से लेकर शाह आलम द्वितीय को दिया। उसके बाद बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। ठीक है, ये सारी शर्तें किसकी थी? इलाहाबाद संधि की। देखो होता क्या था, अंग्रेजों ने किया यही था, व्यापार करने आए थे, पहले व्यापार के लिए परमिशन ले रहे थे, फर्रुख सियर ने फरमान भी जारी कर दिया था, और अब हालात यहाँ तक आ गए हैं कि संधि के द्वारा अपनी शर्तें मनवाई जा रही हैं और पेंशन दे रहे हैं। ठीक है, मुगल शासक को हमारे ही देश के अंदर आके यहाँ के शासक को क्या कर रहे हैं? पेंशन दे रहे हैं। सोचो, और उसके बाद पेंशन देना भी खत्म कर देंगे और फिर अपना खुद का शासन ले आएंगे अंग्रेज। सो इनकी ये चाल थी, इनकी कूटनीति थी, बहुत अच्छे ढंग से ये बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर आके व्यापार को इन्होंने शासन में, प्रशासन में बदल दिया और खूब लूटा है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम मुगल बादशाह कौन था जो अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बना? राइट आंसर ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय मुगल बादशाह कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, शाह आलम द्वितीय जो कि बादशाह थे, मुगल बादशाह, इनकी संयुक्त सेना और अंग्रेजों की सेना के मध्य हुआ था और अंग्रेजों की सेना जीत जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी अली गोहर के नाम से जाना जाता है शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक फर्रुख सियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, कि निम्न में से कौन सी विशेषता थी? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और क्या क्या विशेषताएं थी? 3000 रुपए की वार्षिक दर से संपूर्ण बंगाल पर कंपनी को मुक्त व्यापार करने की आज्ञा, 1000 रुपए की वार्षिक दर में संपूर्ण सूरत पर मुक्त व्यापार करने की कंपनी को आज्ञा, बंबई में ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा। ये सारी की सारी जो विशेषताएं थी वो फर्रुख सियर ने जो फरमान दिया था, शाही फरमान, उसकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन सही है। एक बार देख लेते हैं, इकट्ठा मैं आपको बता देती हूँ। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ। उसके बाद बक्सर का युद्ध मीर कासिम, सिजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ। इसलिए ये सारे कथन ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सही है। कथन देख लेते हैं। वांडीवास का युद्ध में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की सेना विजयी हुई। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना की विजय हुई। इसलिए उपयुक्त सभी कथन ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसने दी? राइट आंसर ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय के समय में कब अंग्रेजों को दिल्ली पर अधिकार हो गया? राइट आंसर ऑप्शन डी 1803 के अंदर शाह आलम द्वितीय के समय में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रिस्टल, ब्रिटेन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में 1835 ईस्वी में मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया? राइट आंसर ऑप्शन सी अकबर द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? राइट आंसर ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहां भेजा गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, रंगून भेज दिया गया, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है बहादुर शाह जफर ने बनवाया था लाल किला स्थित हीरा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समय में दिल्ली में रहते थे? राइट आंसर ऑप्शन है बहादुर शाह जफर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लाल किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? राइट आंसर ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, रंगून, जो कि म्यांमार में है, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1862 ईस्वी में। और बहादुर शाह जफर का मकबरा भी रंगून में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शासक जफर नाम से शायरी एवं कविता लिखता था? राइट आंसर ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना साम्राज्य का सम्राट किस मुगल शासक को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग्रेज अधिकारी के सामने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को आत्मसमर्पण करना पड़ा? राइट आंसर ऑप्शन सी, मेजर होसान के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1 नवंबर 1858 को ये खत्म हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले वायसराय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। ये कुछ अंग्रेजों से संबंधित मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों के पतन का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अयोग्य उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण सैनिक अदक्षता थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, विलियम अर्विन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सर जदुनाथ सरकार ने। पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सतीश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिज मोहम्मद शाही नामक खगोलीय सारणी सर्वप्रथम किसने तैयार की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ तक थे हमारे टोटल 105 क्वेश्चन। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उनके संस्थापक। अवध के जो संस्थापक थे वो थे सआदत खां। हैदराबाद जो कि अलग स्वतंत्र हो गया था मुगलों से, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट का जो शासनकाल चल रहा था उसी में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे चिंगलिज खां, या फिर उन्हीं का दूसरा नाम है निजामुल मुल्क आशफ जहां। सेकंड है, थर्ड है रुहेलखंड, वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां इसके संस्थापक हैं। फोर्थ है बंगाल, मुर्शिद कुली खां। फिफ्थ है कर्नाटक, सादुतुल्ला खां। और सिक्स्थ है भरतपुर, जिसके संस्थापक थे चूड़ामन एवं बदन सिंह। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुहरान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होते हैं और हमारी 39 वीडियोस कंप्लीट होती हैं। जो 40 नंबर टॉपिक है उसकी वीडियो 102 दिन में अपलोड हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। 6 PM टाइम है। ठीक है, क्विज के क्वेश्चंस का उत्तर कमेंट में जरूर करें। क्विज का पहला क्वेश्चन है निम्न में से किसे शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुख सियर। आपका दूसरा क्वेश्चन है
सन 1716 ईस्वी में सिख गुरु बंदा बहादुर को किस मुगल शासक ने फांसी दी थी? आपके ऑप्शंस हैं औरंगजेब ने, फरूख सियर ने, अहमद शाह ने, मोहम्मद शाह ने। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, अपना स्कोर भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।